हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में कि हमारा जो ये दो कान है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके फंक्शंस कैसे हैं, किस तरह से ये काम करता है। आइए हम लोग समझते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर एंड देयर फंक्शंस। बेसिकली आप लोगों को जो जानकारी है उसके हिसाब से होता है कि ह्यूमन ईयर का काम सुनना है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ह्यूमन ईयर का दो फंक्शंस होता है, एक है सुनने का, दूसरा है बॉडी बैलेंस का। आइए समझते हैं। ह्यूमन ईयर ये ह्यूमन ईयर का आउटर पार्ट है, जिसमें ये रहा पिन्ना, और ये वाला पोर्शन जो ऑडिटरी कैनाल है या ईयर कैनाल कहा जाता है, इसमें कुछ बाल होते हैं। तो ये है ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद यहाँ पर ईयर ड्रम या इसका दूसरा नाम है टिम्पैनम। इसके बाद मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, मिडिल ईयर कनेक्ट होता है नेक से, गला से कनेक्टेड होता है, और इस कैनाल का नाम है यूस्टैचियन कैनाल। मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में आपको 3 बोन्स दिखाई देंगे। ये जो फर्स्ट बोन है इसका नाम है मैलियस, दूसरे का नाम है इनकस और इसका नाम है स्टेपिस। हालांकि इसको लेबल करना चाहिए इस साइड। यहाँ पर ओवल विंडो होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओवल विंडो से कनेक्टेड होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। और उसके बाद ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आता है। ये तो है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये देखिएगा तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, तीनों प्लेन में होता है, या कहें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उस तरीके से। 2 पॉइंट होता है यहाँ, एक है यूट्रिकुलस और दूसरा है सेक्यूलस, और ये दोनों को मिलाकर कहा जाता है वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और ये है कोक्लिया। फंक्शन के आधार पर देखिएगा तो कोक्लिया जो है वो हियरिंग से एसोसिएटेड है, और ये जो है
यूट्रिकुलस और सैक्युलस यानी वेस्टिबुलर अपैरेटस ये एसोसिएटेड है स्टैटिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी के लिए। मीन्स व्हेन वी आर एट रेस्ट, जब हम खड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे कान में है वेस्टिब्यूलर अपैरेटस जो स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनका सेंस करने का काम है रेस्ट के लिए। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये इनका काम है डायनामिक बैलेंस कंट्रोल करने का। तो यहाँ पर ईयर के 3 पार्ट्स हुए। यहाँ से यहाँ तक को देखिए, ये हो गया आउटर ईयर का पार्ट। उसके बाद यहाँ तक ये मिडिल ईयर का पार्ट है। उसके बाद आता है इनर ईयर। इसका मतलब है कि आउटर ईयर में पिन्ना जो साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैन मेम्ब्रेन या टिम्पैनम है, या ड्रम जिसको कहते हैं। मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स आते हैं। फर्स्ट वाले का नाम मेलियस, हैमर के शेप्ड का है इसलिए हैमर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है इनकस एंड स्टेपिस। उसके बाद यहाँ पर यूस्टेचियन कैनाल जो गला से कनेक्टेड रहता है, इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि गला, कान और थ्रोट का डॉक्टर ENT डॉक्टर्स कहलाते हैं, ईयर नोज एंड थ्रोट। उसके बाद ओवल विंडो है, इससे कनेक्टेड है इनर ईयर, और इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स आते हैं associated with dynamic balance of our body. We have vestibular apparatus having 2 divisions, utriculus and sacculus. उसके बाद है कोक्लिया जो हियरिंग से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कोक्लिया के सेक्शन के बारे में, और आगे जो इनर ईयर है उसको विशेष रूप से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इनर ईयर के बारे में कि उसका क्या रोल है। सबसे पहले यहाँ पर ओवल विंडो से अटैच्ड होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो स्वोलन पोर्शन है, उभरा हुआ पार्ट, ये है एम्प्यूला, और ये जो एम्प्यूला है इसमें सेंसरी सेल्स होते हैं। मतलब ये एम्प्यूला हैविंग सेंसरी सेल्स। तो एम्प्यूला में जो सेंसरी सेल्स होता है उसका मेन फंक्शंस होता है, एम्प्यूला ये स्वोलन पोर्शन है जो सेमी सर्कुलर कैनाल के एंड्स में होता है, और इसका मेन फंक्शन है डायनामिक बैलेंस को मेंटेन करना। मतलब हमारे बॉडी में जो भी मोशन वाला काम है उसमें जो बॉडी को बैलेंस बना कर रखना होता है,
उसमें इन्वॉल्व है ये एम्प्यूला। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे। अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तब आपको देखने को मिलेगा दो मेजर पॉइंट्स, और ये यूट्रिकुलस कहलाता है और ये है सैक्यूलस। और ये दोनों है वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। और इस वेस्टिब्यूलर अपैरेटस का मेन रोल है स्टैटिक बैलेंस। मीन्स व्हेन यू आर एट रेस्ट देन आवर बॉडी इज मेंटेन बाय दिस। अब हम लोग इसके आगे सीखेंगे कोक्लिया जो है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। कोक्लिया को देखिएगा तो स्नेल यानी घोंघा की तरह उसका जो शेल होता है बोनी पार्ट, उसी तरह से बोनी लेबिरिंथ के अंदर में ये कॉइल्ड रूप में स्ट्रक्चर घुसा हुआ है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर कोक्लिया होता है और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होने के कारण इसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं, जो कि बोनी लेबिरिंथ के अंदर में घुसा हुआ है। जिस प्रकार स्नेल यानी घोंघा का जो फ्लैश वाला पार्ट होता है वो कैल्केरियस शेल के अंदर में घुसा हुआ होता है। अब यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन को ब्रीफली समझा जाए। उसका 3 डिविजन्स होता है। पहला ये जो चैम्बर है ट्रांसवर्स सेक्शन में, इस चैम्बर का नाम है वेस्टिब्यूलर चैम्बर। और बीच वाला जो चैम्बर है इसका नाम है मीडियन चैम्बर। कहीं कहीं पर कैनाल वर्ड यूज होता है। यह है टिम्पैनिक चैम्बर। और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ये दोनों वेस्टिब्यूलर और टिम्पैनिक चैम्बर में वो पेरीलिम्फ भरा होता है। एक तरह का न्यूरल फ्लूइड समझिए जो सेंसिटिव टू सेंसिंग होता है। उसके बाद आता है एंडोलिम्फ। इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ होगा। अब इस मेम्ब्रेन को समझा जाए। इसमें ध्यान दीजिए, ये जो मेम्ब्रेन बना हुआ है मीडियन कैनाल या चैम्बर के नीचे, इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि वो बेस पर है मीडियन कैनाल का। अब यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाएगा। उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब बेसिलर मेम्ब्रेन पर कुछ सेल्स होते हैं। बेसिलर सेल्स पर स्पेशल टाइप के सेल्स यहाँ पर होते हैं और इस सेल्स से हेयर सेल्स निकलता है।
जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करता है। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो बेसिलर सेल्स है तो इसका नाम दिया गया है सेंसरी हेयर सेल्स, एंड ओवरऑल इस अरेंजमेंट को देखा जाए तो सेंसरी हेयर सेल्स और उसका जो बेस पर सेल है इसको बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ऑर्गन ऑफ कॉटी। और ऑर्गन ऑफ कॉटी को ही आप समझ सकते हैं कि इसके पास हेयर सेल्स होता है, सेंस करके यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स अराइज होता है। ऑप्टिक नर्व नहीं, यहाँ पर ऑडिटरी नर्व, सुनने का काम है, इसीलिए ये ऑडिटरी नर्व होता है जो ब्रेन में ले जाता है इम्पल्स को, ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें कि क्या हमने सुना। तो ऑर्गन ऑफ कॉटी आप कह सकते हैं एसोसिएटेड विथ हियरिंग। मतलब कोक्लिया में मीडियन कैनाल के बेसिलर मेम्ब्रेन में हेयर सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉटी या कॉटाई, एंड दे आर बेसिकली इन्वॉल्व्ड फॉर द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ईयर के सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, इसका बेस पर एम्प्यूला होता है, एम्प्यूला में सेंसरी सेल्स होते हैं, और ये सेंसरी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं डायनामिक बैलेंस के लिए। फिर आता है वेस्टिबुलर अपैरेटस जिसमें वेंट्रिकुलस एंड सेक्युलस होते हैं, दे हैव आल्सो सेंसरी सेल्स टू मेंटेन स्टैटिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। देन वी हैव कोक्लिया, कोक्लिया का ट्रांसवर्स सेक्शन है ये जो फिगर नीचे हमने ड्रॉ किया है वो टीएस ऑफ कोक्लिया है, जिसमें 3 चैम्बर्स हैं या 3 कैनाल्स हैं। ऊपर साइड जो हमने बनाया है वेस्टिबुलर चैम्बर एक कैनाल है, नीचे जो है वो टिम्पैनिक कैनाल, और बीच में मीडियन कैनाल है। मीडियन कैनाल में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जिसके निचले पार्ट में अटैच होते हैं हेयर सेल्स, और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पर वी कॉल इट ऑर्गन ऑफ कॉटी या कॉटाई, जो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व विथ हियरिंग, एंड बिकॉज देयर फ्रॉम देयर यू फाइंड सेंसेशन जो होता है उसको कैरी करने के लिए यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स होता है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इस प्रकार ये जो टॉपिक है ईयर का ये समाप्त होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इन केस नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें ताकि हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करें और समझाने के लिए और नया टॉपिक लेकर आएँ, नए तरीके से लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम।